तो एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी घटना, एक इतिहास रचा गया। तो आज झारखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया और सदन में आज स्थानीयता और आरक्षण बिल पारित हो गया है। सीएम हेमंत ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, जो कहा था वो पूरा कर दिखाया है। दोनों बिल पारित होने के साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं इस वक्त। तो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, ये झारखंड के इतिहास में दर्ज हो गया है, ये सुनहरे पन्ने में दर्ज हुआ है। ये दिन ऐसा दिन है जब झारखंड को उसकी पहचान मिली है, झारखंडियों को अपनी पहचान मिली, झारखंडियत की परिभाषा तय करने की हमने कोशिश की है और इसी के संबंध में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और साथ में ओबीसी आरक्षण के विधेयक को हमने पारित किया है। यह ऐतिहासिक दिन है और इसके साथ ही सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। अब आगे क्या कुछ होगा ये जानना भी जरूरी है। तो लगातार हम इस पूरे मामले को लेकर बहुत सारा अपडेट हम जो है लगातार वो हम आपको दे रहे हैं और इसी कड़ी में जो नई नई जानकारी हम तक पहुंच रही है या किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है वो तमाम जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो वास्तव में एक ऐसा दिन है, ये झारखंड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। साल 2000 में 15 नवंबर के दिन झारखंड अस्तित्व में आया तो था, लेकिन उसके बाद से लगातार इस बात को लेकर विवाद चल रहा था, इस बात को लेकर कवायद की जा रही थी, इस बात को लेकर लगातार रणनीतियां बन रही थी कि आखिर झारखंडी कौन है, झारखंडियत की परिभाषा क्या हो। देखिए, खुशी जाहिर की है सबने, हालांकि तय था, पहले से तय था कि एक ऐसा मुद्दा है, जनभावना एक ऐसी है जिसको कोई खारिज नहीं करेगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। सत्ता पक्ष तो खैर लेकर आए, लेकिन विपक्ष भी इसे खारिज नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। और हमारे सहयोगी विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ सीधा जुड़ गए। विपिन, बहुत बड़ी खबर, इतिहास रचा जा चुका है, स्वर्णिम इतिहास है ये झारखंड के इतिहास में। जी बिल्कुल, दो महत्वपूर्ण विधेयकों को पंकज सदन ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। जिस तरीके से झारखंड में आरक्षण की सीमा को बढ़ाने और साथ ही साथ 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने के जिन दो विधेयकों को 14 सितंबर को झारखंड की हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने कैबिनेट से पारित किया था, आज उसे झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में भी सदन ने पारित कर दिया है। दोनों विधेयकों को सदन में प्रभारी मंत्री की हैसियत से मुख्यमंत्री ने ले किया और जो कुल मिलाकर दोनों विधेयकों में तकरीबन 7 संशोधन दिए गए थे। उन 7 संशोधनों पर सदन के अंदर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बिंदुवार एक एक चीजों का उल्लेख किया कि आखिर क्यों आरक्षण की सीमा को बढ़ाई गई है, क्यों 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता को परिभाषित किया गया। और साथ ही साथ जब दोनों विधेयक सदन से पारित हो गए उसके बाद सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी पे जोरदार प्रहार किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बीजेपी के लोग जो है वो षड्यंत्र के तहत राज्य को लगातार उलझाते आए थे और 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता की बात करें, ओबीसी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 14 से 27% करने की बात करें तो इस आरक्षण की सीमा पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो राज्य गठन के वक्त आरक्षण का दायरा था उसी को सरकार ने फिर से बहाल किया है, जबकि पूर्व में बीजेपी शासित राज्य जब ये था, जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार थी, तब ओबीसी के आरक्षण की सीमा को 27% से घटाकर 14% किया गया था। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता पर जब नियोजन का मसला सवाल आया सदन में तो मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ अन्य सेक्टर में भी इसे सरकार प्रभावशाली बनाएगी। मुख्यमंत्री ने संबोधन के अंत में कहा कि चाहे ईडी हो या सीबीआई, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, जनहित को लेकर सरकार लगातार कदम बढ़ाएगी। एक बड़ा आरोप भी उन्होंने आज राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी पर लगाया कि बीजेपी जब षड्यंत्र करने में सफल नहीं होती है तो वो अदृश्य शक्तियों को सामने करके सरकार को तंग करने की कोशिश करती है। मुख्यमंत्री का इशारा आईटी ईडी की तरफ था। जिस तरीके से लगातार ये मसला बीते 4-5 महीनों से झारखंड की राजनीति में कौतूहल का विषय बना पड़ा है, लेकिन फिलहाल 11 नवंबर 2022 का दिन झारखंड के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि के रूप में अंकित हो गया है, जब दो महत्वपूर्ण मांगे जो झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से लगातार हो रही थी कि 1932 के खतियान को आधार बनाकर स्थानीयता को परिभाषित किया जाए और ओबीसी आरक्षण की सीमा जो 14% हो गई थी उसको बढ़ाकर 27% देख रहे थे जो सदन की कार्रवाई थी, मुख्यमंत्री जब बोल रहे थे बहुत सारी चीज देख रहे थे कि चाहेंगे आपके जरिए
कि अनुभव, मतलब आपका अनुभव वो देखना चाहेंगे कि सदन के अंदर क्या क्या कैसे कैसे हुआ, मतलब वो क्रमवार वो क्रोनोलॉजी पूरी की मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, फिर क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे होती है, वो थोड़ा सा हम चाहेंगे, थोड़ा सा विस्तार से आप इसको जानकारी आप दीजिए। देखिए, विशेष सत्र या हम यूं कहें कि मॉनसून सत्र का विस्तारित एक दिवसीय कार्य दिवस आज झारखंड विधानसभा का था, जिसमें 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन के पटल पर रखकर सदन ने पारित कराया। और सबसे बड़ी बात कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जैसे मुख्यमंत्री ने आरक्षण के बिल को सदन में ले किया, मुख्य विपक्षी दल बीजेपी की तरफ से भानु प्रताप शाही ने सदन के अंदर इस बात की घोषणा की कि पूरा एनडीए इन दोनों बिल का समर्थन करता है। और जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया था पंकज, की जब कोई बिल हाउस में आता है तो विधायक उस पर अपना संशोधन दे सकते हैं। तो आरक्षण के सीमा को बढ़ाए जाने के विधेयक पर 3 संशोधन झारखंड विधानसभा में रखा गया। इसी तरीके से स्थानीयता के मसले पर भी रामचंद्र चंद्रवंशी, विनोद सिंह के साथ साथ अमित यादव ने अपना संशोधन रखा था। इन 5 संशोधनों पर भी सदन में चर्चा हुई, संशोधन को खारिज किया गया और दोनों विधेयकों को ध्वनि मत से सदन से एक तरह से हम कहें तो पारित किया गया। हालांकि इस दौरान जो एससी वर्ग के विधायक थे बीजेपी के, अमर बावरी, समरी लाल के अलावा किशुन दास, केदार हाजरा, नारायण दास, ये सदन के कार्रवाई के दौरान वेल में भी आए थे, ये अपनी बातों को रखना चाह रहे थे। हालांकि इनकी बातों को स्पीकर ने ये कहते हुए आज नहीं सुना किया कि आज विशेष मौका है और जिस बिल के लिए हाउस को आहूत किया गया है उस बिल पे सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए। जहां तक विपक्ष की बात करें, विपिन आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, माफी चाहेंगे आपसे अभी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।